योग के कुछ प्रमुख तत्व। योग के कुछ जो प्रमुख तत्व है इसमें समझाए माता जी अपने साधकों को, और समय समय पर जैसा प्रश्न किया उसके उत्तर दिए हैं। अब आज क्या समझा रहे माता जी? लक्ष्य और उद्देश्य। योग के कुछ प्रमुख तत्व में लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, समझा। योग का उद्देश्य है अपने चेतना को भगवान की ओर खोलना और अधिकाधिक अंतर चेतना में निवास करना और वहीं से बाहरी जीवन पर कार्य करना, उसे प्रभावित करना, अपने अंतरतम हृत्पुरुष को सामने ले आना और हृत्पुरुष की शक्ति से अपनी सारी सत्ता को इस तरह शुद्ध और परिवर्तित करना जिसमें वह रूपांतर के लिए तैयार हो सके तथा भागवत ज्ञान संकल्प और प्रेम के साथ युक्त हो सके। क्या बताया? भागवत ज्ञान भागवत संकल्प के साथ, प्रेम के साथ, भागवत ज्ञान भागवत संकल्प भागवत प्रेम के लिए, भागवत प्रेम के साथ युक्त होने के लिए हम क्या करना? हमारे अंदर चैत्य आत्मा, चैत्य पुरुष है। इसको हम जल्दी नहीं समझ सकते। गीता कहती है, भगवद गीता क्या कहती? शरीर से परे इंद्रिय है और बलवान है। इंद्रियों से परे मनोबुद्धि है, बलवान है। बुद्धि से अत्यंत परे एक आत्मा है जिसको जानकर तुम अपने जो शत्रु है, ज्ञानियों के शत्रु कौन है? काम, क्रोध, मोह। स्पष्ट कहा गया गीता के अंदर, उस आत्मा को ज्ञान और बल को प्राप्त करो और शत्रुओं को साफ करो, शांत और स्थिर रहो उस आत्मा में, फिर आगे चलो। गीता कहती है। इसी को माता जी यहाँ पर क्या करे? वो चैत्य पुरुष को जान लो और उसके अंदर रहो। अंदर है कि कहाँ प्रभाव डालो उसका? तुम्हारे अंग है वो चैत्य पुरुष। जैसा तुम अपने अंग मन को मानते हो, बुद्धि को अपना अंग मानते हो, प्राण को अपना अंग मानते हो, यानी अपना हिस्सा। दो हाथ है आपको, एक हाथ मेरा ही है, दूसरा भी हाथ मेरा ही है, ऐसा मानते हैं। ये उंगलियां जो है मेरा ही है। ऐसा क्यों नहीं मानते? आपके शरीर प्राण मन बुद्धि के परे एक आत्मा है जो अपना अंग है, जिसको अपन समझना है शांत और स्थिर रह के, ध्यान के द्वारा, भक्ति प्रेम के द्वारा, जैसा भी तुम्हारा मार्ग हो या समझना चाहते समझो। माता जी बोलते कि बस एकाग्र हो जाओ, अभिक्षा करो, बहुत प्रेम की एकाग्र साथ उस आत्मा को बुलाओ, आत्मा के साथ एक रहो। अंतर्यामी में आत्मा जो है उसके साथ एक रह के वहीं ठहर जाओ, शांत और स्थिर स्थिति में ठहर जाओ। आत्मा की स्थिति में ठहरो। आत्मा की स्थिति में कैसा ठहरो? प्रश्न होता है। आज का मनुष्य यही सोचता है कि आत्मा की स्थिति में कैसा ठहरो। गीता पढ़ो, गीता के अंदर भगवान ने लिखे कि दो पुरुष है। कहाँ है? इस श्लोक में, एक क्षर और एक अक्षर। जब एक क्षर पुरुष जो है हमेशा बदलते रहते, अक्षर जो है तो भी नहीं बदलता, शांत और स्थिर रहता। इस श्लोक में मेरे बातों को समझने की कोशिश करो। इस श्लोक में है दो पुरुष, और अन्य पुरुष जो तीसरा पुरुष है वो दोनों को धारण करने वाला है। वो बिल्कुल अलग है, दो को धारण करता है। तो इस श्लोक में जब क्षर पुरुष है, क्षर पुरुष को तुम जानो, शरीर प्राण जो है मन जो बदलते रहता है, एक क्षर पुरुष है जिसको मेरा मेरा कहते हैं हम लोग। वो अक्षर कौन सा है उसको नहीं जानते। अक्षर पुरुष को जानने के लिए कभी ध्यान नहीं करते, कभी एकाग्र नहीं रहते। तो अक्षर पुरुष कहाँ है उसको ढूंढो और उसके अंदर रहो। जब थोड़ी देर उसके अंदर रहने के बाद तुम ढूंढो कि धारण करने वाला जो जीवात्मा है, जो जीवात्मा हमारे अंदर जीव बन के बैठा, फिर अक्षर के बजाय है वो। समझे मेरे बात? तो वो जब अक्षर के बजाय जो जीवात्मा है उसके अंदर छोटा सा सगुण रूप चैत्य पुरुष है, उसको प्राप्त करो, बताए माता जी। अभी तक कोई इसको इस परिणामों से स्पष्ट नहीं बोला गया, क्योंकि माता जी कहती है उस साधक इसका अनुभव उठाते हैं। तो ये चैत्य पुरुष को प्राप्त करने के बाद अपना जो अंग है उसको तुम शरीर प्राण मन पर प्रभाव डालो
और धीरे धीरे तुम अपने परिवर्तन रूपांतर लालो शरीर और तुम्हारा लोक परलोक की यात्रा पूरी होती। और यहाँ पर जितना भी तुम कम करना चाहते अनासक्ति के द्वारा अलिप्त रहते हुए तुमको काम करने के लिए मदद मिलता है। स्पष्ट कहते हैं मतलब क्या ऐसा है गीता का सब अध्याय और इसको जरा सुनते होते इसकी यहाँ क्या कैसा समझा साधकों को हमारा लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। पर ये लक्ष्य और उद्देश्य देखो कुछ प्रमुख तत्व का लक्ष्य क्या है। योग के उद्देश्य अपनी चेतना को भगवान की ओर खोलना। चेतना यानी तुम्हारी समझ तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल स्थिर करो एकाग्र हो जाओ। कहा तुम्हारा हृदय हृदय में कौन है तुम्हारा चैतन्य पुरुष है चैत्य पुरुष है। वही कौन है वही परम पुरुष भी छुपा हुआ है। ऐसा ही है गीता के अंदर देखोगे 2-3-4 बातें आती सारी तुम उसको घुला मिला देखिए एक ही बना देते एक ही नहीं बनाना बोलते हो क्यों। देखो ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वो ईश्वर हृदय में है वो यंत्र के आरूढ़ जैसे प्राणियों को घुमाता है और उसको शरण जाओ तब मैं शरणम गच्छ सर्वभावेन भात। शरण जाने वाला कौन है तुम्हारी चेतना जो मन प्राण शरीर में रहते हुए भी शांत स्थिर एकाग्र होने के बाद वो अंदर चली जाती है अक्षर पुरुष। तो वहाँ ईश्वर को जानती है। तो ईश्वर को जानना चेतना अलग है कि अलग होते हुए एक है। तुमको अगर पूछे ये हाथ और ये हाथ एक ही है ना वो एक ही है। तुम्हारे पास ये तुम्हारे है तुम्हारे तो ये अलग अलग है वो अलग अलग है। क्यों अलग अलग है बोल के पूछो तो क्या जवाब देते आप कुछ भी जवाब नहीं। ये आंख तुम्हारे पास ही है अलग अलग है कि एक है नहीं अलग अलग है दो है। इससे तुम ये जानते नहीं। इसलिए हमारे भारत में पहली चीज ये तो पता है महापुरुषों के पास जाओ जैसे श्री माता श्री अंदो है वो एक है। ऐसे बड़े बड़े पुरुष है जो जानते हैं अपने आत्मा क्या है परमात्मा क्या है। तो समझे ना ये अंग कैसे प्राप्त करना कैसा ध्यान करना आधिकता कैसा रखना उसके लिए पथ्य क्या है हम सही पर सच्चे पर कैसा रहना बुद्धि कितनी सरल रहना समझे। इस तमाम बातों को जानने के बाद तुम्हारे हाथ में आता हो वो क्या बाजार की खीर फूकट है क्या हो क्या वो फूकट मिलता है अपने को। तुम्हारे अंग तुमको नहीं मिलता। तुम्हारे अंग तुम कुछ ऐसे अंग है तुम्हारे पास जो तुमको साधन के बगैर तुम नहीं देख सकते। और कोई किसको तुमको ये बोला पूछा अरे भाई उम्र भर में 100 साल के अंदर तुम अपने आंख धो दी एक छोड़ के जो आंखों से तुम अपने पीठ को पूरा यही गर्दन के पास से तुम्हारे नितंब तक तुम पूरा ऐसा देखे क्या ऐसा सब बगैर साधन साधन मतलब कोई बीच में साधन होना तुम्हारा चेहरा देखने की साधन क्या आयना आयना हो गया देखे तुम्हारा चेहरा तुम देख सकते क्यों तुम्हारे पास चेहरा है बिल्कुल तुम्हारा ही चेहरा है। तुमको पक्का विश्वास है चेहरा मेरा ही है फिर तुम चेहरा तुम ऐसा देखो आप ऐसा कभी देखता आदमी उसके लिए आईना होना आईना ये साधन है। इस साधन जब तक कि तुम सामने नहीं रखते तुम्हारी सूरत तुमको दिखेगी नहीं। ये कहना है माता कि सामने आईना रखने के बाद ही तुम्हारी सूरत गोरी है काली है नाक नट्टा है या सीधा है ये सब जान सकते। इसलिए साधन क्या चीज है पहले जान लो। वो साधन से तुम अंदर घुसने के बाद जब तुम समझ में आता है कि वो तुम्हारी सूरत कैसी है काली गोरी है या उसके ऊपर क्या ठिब्बे है या साफ चेहरा है सब तुम जान सकते। या तुम्हारा अपना फोटो अगर प्रतीक निकाले कोई निकाल के तुम्हारा ऐसा है क्या मेरे तो भी विश्वास नहीं होता। उन्होंने निकाला देखिए उन्होंने देख के निकाला मैं तो देखा नहीं मेरा चेहरा तो ऐसा है कि क्या है कि चेहरा। इस पे बहुत बातें समझा सकता हूँ इतना बस है समझने वालों की समझना। पीठ नहीं देखे चेहरा नहीं देखे अपने आप को आप कभी नहीं देखे। ये आँख यही है दो आँख ये आँख की सांस को जल्दी देखना नजदीक है क्यों नहीं देखा। ऐसे ही तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा भी तुम्हारे पंचकोश में अन्न कोश में प्राणमय कोश में मनोमय कोश में विज्ञान में आनंद सब में भरा हुआ है सबसे अलग है। लेकिन तुम उसको कभी उम्र भर नहीं देखे या देख नहीं सकते बगैर साधना के नहीं देख सकते। इसलिए साधना लगाए साधन के बगैर देख नहीं सकते साधना करना पड़ेगा समझा।
समर्थ इसीलिए बोले कि देखो अभ्यास करो, अभ्यास के बगैर नहीं। कोई भी महात्मा दुनिया का अंध हो, ये नहीं देखा कोई मैं पैदा होते आत्मा देखो, नहीं, बिल्कुल नहीं। साधना करना उसके लिए, बस साधन करने के बाद ही आत्मा अंतर्यामी में आत्मा कौन है क्या है देख सकेगा और उससे बातचीत कर सकेगा, सब उससे काबू हो सकेगा। ऐसी सत्ता है और शरीर प्राण मन जैसी सत्ता है वैसी एक सत्ता बोलते हैं चेक्षण शरीर प्राण मन, ये जैसा वैसे आत्मा है उसके अंदर रहो और तुम उसके उसी से अपने बाहर पर प्रभाव डालो, शरीर प्राण मन पर प्रभाव डालो। प्रभाव डालते तुम चल सकते जब ये तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारे अंतर में आत्मा का प्रभाव तुम्हारे शरीर पे क्या पड़ेगा, मन पे क्या पड़ेगा, मन बुद्धि पे क्या पड़ेगा, ये सारी बातें तुमको धीरे 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 मालूम होना शुरू हो जाती। तुम मालूम कर लेना चाहे तो, और मालूम कर लेना अपना आत्मा अपने पास है, अपना का अपने पास लगा हुआ है बोल के मालूम हो रहा है, दूसरी चीजें दिख रहे हैं और दूसरी चीजें मेरे को अच्छी तरह से दिख रही हैं, इसका मतलब आंख है। बिल्कुल सही, देखने की क्या जरूरत, समझे क्या जरूरत है देखने, अपने को आंख है, सब चीजें दिख, आंख से क्या, आंख क्या करता है, सब चीजों को देखता है, सब चीजें हमको साफ साफ दिख रही तो आंख को फिर आंख क्या देखने, देखे तो क्या नहीं देखे, बिल्कुल सही। कुछ लोग ऐसे ही मार गए, कुछ लोगों हम अंतर्यामी आत्मा है, आत्मा है ये उनको विचारों के द्वारा पड़ गया ना, बस क्या देखने का नहीं देखते कुछ, लेकिन वो आधार ही है, उसका भय छोड़ दो। लेकिन जब अपनी आंख से चीज देखेगा तो अलग मजा उठाता है। सर आप क्या कहना है यहाँ पर, तो इसको उद्देश्य क्या है, तुम अपनी सत्ता को पहले जान लो, अंतर्यामी आत्मा है, एक तुम्हारा बहुत बड़ा हिस्सा है, बलवान हिस्सा है। गीता कहती है उस बलवान हिस्से को तुम पहले पालो, उसमें रहने के लिए सीखो, उसके अंदर से तुम अपने बुद्धि प्राण मन शरीर पर प्रभाव डालने को सीखो, और भी चाहे तो आगे बढ़ तो और दूसरों के मन पर शरीर पर प्रभाव डालने को सीखो। ये सब तुमको आ सकता है। भगवान इसलिए शेष पर मजे में समंदर के दूध के समुद्र में सो रहा है, नींद ले रहा है, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, क्यों, और तुमको सब दे दिया, उसको क्या की फिक्र, तुमको आत्मा अंतर्यामी आत्मा दे दिया, सामर्थ्य दे दिया, तुम जैसा चाहे वैसा दरिंदर बनो या श्रीमान बनो, भक्त बनो या अधिकारी बनो, तुम्हारे हाथ में दे दिया अनुसार। फिर बाद में अवतार आके अवतारी पुरुष बन के बोल रहा है, संतों को भेज रहा है, महात्माओं को भेज रहा है, दुनिया भर का उपकार किया, दुनिया भर का तुमको तमाम सामान और विषय बना के रखा, तुम देखे नहीं, उसका फायदा नहीं उठाया, उन्हें फिक्र नहीं करता, तुम्हारे मजे में सो जाता भरा, लक्ष्मी में पैर दबाती आनंद में सो रहा है, फिक्र ही नहीं करता है। एक बात ऐसी भी है भगवान की, क्यों, मैं बच्चों को सब दे दिया हूँ, वो नालायक है, कुछ सोचता नहीं, सोचने की बुद्धि भी दे दिया, सुनता नहीं तो मैं क्या करना बोल, मैं तुमको नजर देता हूँ, बेहतरीन एक भजन इस कोठड़ी में चल रहा है, बहुत अच्छे संतों के महात्मा का भजन चल रहा है, अच्छे प्यारे स्वर में, अच्छे अच्छे रागनियों में चल रहा है। दूसरी तरफ गंदे से गंदे बेकार जो देखना नहीं, ऐसा टीवी वो मेरे कमरे में चल रहा है। अब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया जाता है, तुम्हारी बुद्धि वो भजन के ऊपर जाएंगी, तुम इस कोठड़ी में जाएंगे और देखेंगे सुनेंगे, और इधर गंदे ख्याल तुम्हारे है तो इधर जाएंगे टीवी पर जो चल रहा है वो देखेंगे। इसके लिए टीवी जिम्मेदार नहीं ना, कोई जिम्मेदार नहीं, टीवी करने वाला भी। तुम अपनी बुद्धि खराब कर लेके अगर उधर से इधर जाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि का दोष है, यही गीता कहती। भगवान न मैं भक्त प्रणशील, मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, फिर अभक्तों का वो मत पूछो, नहीं बोलता बोले, उसके कर्म के अनुसार क्या होता है उसको मालूम। मैं इतना दावा करता हूँ, बोले न मैं भक्त प्रणशील, मेरा भक्त कभी नाश नहीं होता, किधर भी डाल उसको गंगे में होने फिर निकल जाता उसको, लेकिन उसके भक्त बनना, अंतर्यामी में आत्मा को देखो, आत्मा के पास परमात्मा के पास कनेक्शन लगाओ, शांत स्थिर रहो, ऐसा बनने की कोशिश करो, बराबर आगे बढ़ता है आदमी। अगर ये बात ये नहीं किया तो चक्कर में रहेगा। यहाँ क्या उद्देश्य बताया माते, सुनते जाओ, तो कैसी बात है। योग का उद्देश्य है अपनी चेतना को भगवान की ओर खोलना, यानी भगवान की ओर सदा। एक दया दुकान खोले, इनके लिए पब्लिक आके सामान खरीदने के लिए, ऐसा तुम अपने बुद्धि को स्थिर रखो, भगवान को पुकारो, भगवान आह्वान करो, भगवान मैं प्रकट हो जाओ, मुझे देखो, मुझे दर्शन दो, ऐसा तुम अभिप्सा रखो, शांत स्थिर उनकी प्रतीक्षा करो,
अपनी चेतना को भगवान की ओर खोलना और अधिकाधिक अंतर चेतना में निवास करना। तो अंदर की जो चेतना स्थिर और शांत रहती है, अक्षर पुरुष की, वह निवास करो अंदर। निवास के तुम्हारे पास अक्षर पुरुष है, फिर अक्षर दो ही स्वरूप में रहते हैं, उसमें निवास करो। अंतर चेतना में निवास करना और वहीं से बाहरी जीवन पर कार्य करना, वहीं से बाहर के जीवन पर कार्य करो, धीमे धीमे कार्य करना, उसे प्रभावित करना। अपने अंतरतम हृदपुरुष को सामने ले आना। अपने अंतरतम जो हृदपुरुष है तो सामने लेकर आओ। कैसा पुरुष है सामने? हाँ पुरुष है, गीता में बताए पुरुष है, बताए समझे क्या? अपने अंतरतम हृदपुरुष को सामने ले आना और हृदपुरुष की शक्ति से अपनी सारी सत्ता को, जो हृदय में बैठा पुरुष है, ईश्वर का अंश, उसको अपनी सारी सत्ता को, अपनी सारी सत्ता अपनी और कौन सी है? शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, इस पर क्या करना? अंदर से सारी सत्ता को इस तरह शुद्ध और परिवर्तित करना, शुद्ध करना और परिवर्तन करना कि जिसमें वह रूपांतर के लिए तैयार हो सके। उसको सद्भाव देना, सद्गुण देना, अच्छी निश्चय बुद्धि पर बिठाना, शांत और स्थिर करना। ये उस भाग में रहकर ये कर सकता है आदमी। ये काम करने का मनुष्य अपने अंगों को भूल गया, ये छोड़ ही दिया, उसका तैयार हो सके। तथा भागवत ज्ञान संकल्प, तथा भगवान का ज्ञान संकल्प और प्रेम के साथ युक्त हो सके। भगवान के साथ क्या होना? रूपांतर करते हुए परिवर्तन, प्रेम के साथ भगवान से युक्त होना, एक होके रहना। भगवान के साथ एक होके रहने से बहुत बड़ा काम है। गीता अनन्या चिंतित माम ये जना प्रियुपासति तेषां नित्याधियुक्ता नाम योगक्षेम वहान। जो मेरा भजन करता है, मुझे उपासना करता है, मेरे से एक रहता है, उसका योग और क्षेम मैं चलाता हूँ। योग क्षेम वाहन्यम, बाउंड लिखे ऐसा बोल, पहले का पूरा करो। अनन्या चिंतित माम ये जना परिपासति, जो जन ऐसी उपासना करता है कि भगवान के साथ एक रहने और उसको पुकारता है बार बार, तो उसका योग क्षेम मैं चलाता हूँ। भगवान झूठे हैं क्या? और झूठे जी, कब झूठे हैं? तुम खूब मेहनत उठाए, उसको रोज पुकारते रहे, वो उसको बगैर मिले तुमको चैन नहीं पड़ा, ऐसी मेहनत उठाने के बाद भगवान को झूठ बोल सकते? तुम उधर देखते नहीं, 100 साल की उम्र में देखते, 100 जन्म में देखने की इच्छा नहीं करते। इधर के जो तमाशे बनाए उधर ही दौड़ते, फिर भगवान झूठे हैं कि तुम झूठे? इसको सोचो, बोलते हो। अच्छा, तो प्रेम के साथ युक्त हो, भगवान का ज्ञान और संकल्प के साथ प्रेम के साथ युक्त होना, यह हमारी साधना का उद्देश्य और लक्ष्य है। मनुष्य क्या उद्देश्य, साधना का लक्ष्य है। दूसरे यौगिक चेतना का विकास करना, अपने अंदर जो हमेशा भगवान के साथ एक रहने की जो प्रैक्टिस है, वो उसको विकास करो। यौगिक चेतना है अंदर, योग की उसको विकास करो। अर्थात अपने आधार के सभी भागों को वैश्व भावापन्न बनाना, विश्व पुरुष तथा विश्व शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। क्या बता रहे? अपने उस सभी भागों का हम क्या करना? अंदर से विशाल बनाना। अब वो खुद ही खुद तुमको मालूम होता, तुम करते गए कि तुम ये खुद विशाल कैसा बनाना। विशाल बनने के बाद क्या होता? ये सब पूछेंगे तो कुछ नहीं होता। बुद्धि अपनी छोटी, उसे परे चले जाना पड़ता। शांत और स्थिर रहने के बाद जो तुमको खींच के ले जाने वाला है अंदर से, तो खींच के ले जाएगा, अपने से एक कर देगा, सब बातें उन्होंने आपको बता देगा और कर देगा। इसी यहाँ कहते सभी भावों को वैश्व भावापन्न बनाना। विश्व के वैश्व भाव बना, विश्व के भाव क्या? विश्व पुरुष कैसा है? अपने अंदर जैसा एक पुरुष है वैसा विश्व पुरुष भी है। तथा विश्व शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, विश्व शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना कि विश्व में ये शक्तियाँ कैसा काम कर रही, झाड़ों में कैसी शक्ति काम कर रही है, हवा में कैसी कर रही है, अग्नि में कैसा कर, सूर्य चंद्र में शक्ति कैसा काम कर रही, इसको जरा समझ दो, सीख लो बोलते हो। विश्व पुरुष तथा विश्व शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना और अधिमानस तक चेतना के सभी स्तरों में भगवान के साथ युक्त होना। अधिमानस यानी देवलोक को अधिमानस बोले, श्रेयन, देवताओं का जो लोक है उस लोक को श्रेयन लोक कहते कि अधिमानस। तो अधिमानस की चेतना के सभी स्तरों में भगवान के साथ युक्त होना। अधिमानस की चेतना के अंदर सभी स्तर है, सभी स्तरों में भगवान साथ, हर जगह भगवान है, हर जगह के भगवान से एक होना। बोले ये क्या जी पंचायत,
हर जगह भगवान है, हर जगह के भगवान को एक कैसा होना बहुत मुश्किल है। थोड़ा बोल सकता हूँ, लोग नहीं समझेगा। अब हर स्तर में, हर वस्तु में भगवान है, हर वस्तु के अंदर के भगवान के साथ एक होना, हर स्तर पर भगवान है, हर ईश्वर रूप में भगवान है, उस सब भगवान के साथ एक होना, ये क्या बात कर रहे? हाँ, ऐसी बात है। तुम लोग सोचो थोड़ा, भगवान गीता में लिखे पानी में रस में बना हो, तुम रस के साथ एक हो गए क्या? तुम बोल सकते पानी का रस मैं हूँ, भगवान साथ मैं भी हूँ, बोल सकते? नहीं बोल सकते। पृथ्वी के गंध में मैं, पृथ्वी में गंध मैं हूँ, आप बोल सकते क्या पृथ्वी का गंधे के साथ मैं एक हूँ? क्यों भगवान ऐसे एक हो गए? नहीं है भगवान, स्पर्श शक्ति मैं हूँ, उसके साथ मैं एक हूँ, बोल सकते क्या आप लोग? फिर भगवान कैसे नहीं है? हर वस्तु के अंदर, हर नमूने के साथ, हर तरह से वो सब व्यापक है। उस व्यापक शक्ति को अपन एक होने के लिए आशा, शांत और स्थिर सब बातों को छोड़ना, समता में आप अच्छा ध्यान करो। जब तुम सबसे एक हो, सूरज के अंदर की रोशनी मैं हूँ, तुम बोल सकते सूरज के अंदर की रोशनी मैं हूँ? कैसा बोलते? भगवान बोलते हैं। अब तुम कौन है? शैतान है क्या? हमारे शास्त्र हिंदू धर्म में बोला तुम भगवान के जीव अंश है, जीव ब्रह्म में ना पड़ा, कितने बताना जीव भगवान का अंश है, फिर अंश से उसको पूर्ण नहीं होने को क्या रोग उठा? बोले उसको काम को मोह छोड़ता नहीं बेटा, इसीलिए इधर घूम रहा हूँ, उसी अंदर जाएगा क्या को? अपने आप उन्होंने दरिंदर बन गए, बगैर सोचे समझे, बगैर विचार करे, वो नीचे की सीढ़ी में उतर देते गए। इसलिए भगवान ने कहते कि तुम पाप करते चले जाओ, झूठ कर बोलते चले जाओ, दुनिया भर का लूट का माफ का धंधा करो, बिल्कुल गलत मालूम होते हुए भी गलत काम करो, तो तुम और नीचे उतरते जाए। कोई बड़ी बात नहीं, इसको मैं मानता हूँ, नीचे उतरे, नीचे बेकार जन्म भी प्राप्त हो, घोड़ों का, बिल्ली का भी जन्म प्राप्त हो सकता है। क्यों? तुम नीचे उतरने का अगर अभ्यास करेंगे और गंदे ख्यालात हमेशा रखेंगे, बराबर तुम्हारी चेतना नीचे चली जाती है। ये सब चेतना का खेल है। इसी तुम सोचो कि तुमको अगर ऊंचे ही उठना है, तुम धीरे धीरे अपने हृदय के पुरुष को जानो, फिर तुम्हारे मत में ब्रह्मरंध्र में को कैसा पुरुष बैठा जानो, विश्व पुरुष क्या है जानो, ये तमाम तुमको बहुत कुछ सीखना है। तुम ये सब बंद कर दिए दरवाजे, तुम इतने देखे बिल्डिंग अच्छा होना और फर्स्ट क्लास होना, फिर 2-4 बच्चे होना, ज्यादा नहीं होना, और उसको भी सासू सासू नहीं होना, मर गए तो अच्छे कोई नहीं से मरद अपन और होटल का खाना पीना, मजमे चंचल रहना होगा, क्या कुछ मजा उड़ाना था। ऐसे ख्याल अगर छोटे छोटे ख्याल है, कहाँ कुछ मिलेगा, किधर जो भगवान का संकल्प को पूरा कर सकते, तो सब बहुत बड़े बड़े चीजें। तो ये समान सोचना कि मनुष्य कैसा जीना चाहिए, यहाँ बताया कि जिंदगी का राज क्या है, कैसा जीना, मनुष्य कैसा हो सकता है, मनुष्य का कैसा होता है। हमारे संत साधु एक एक शब्द में होता है, नर की करने नर कर तो नरका नारायण हो, बस हो गया खत्म। उसमें सब आ गया सोचने वाले के लिए, और उन्हें नर की करने नरका नारायण हो, नारायण जैसा पानी में गंदे, महात्मा भी गंध रहेगा, रस रहेगा पानी में, पृथ्वी में गंध रहेगा, सूरज की रोशनी वो खुद रहेगा, ये ऐसा कैसा रहेगा? ये तुम्हारी समझ में आने की बात नहीं थी तुम्हारे हमारी। क्यों? हम निचले मंजिल में बैठे और ऊपर 5वें मंजिल की बात सोच रहे तो नहीं समझ, तुम कितना भी बुद्धि लड़ा, वहाँ कुछ साधना हो, साधना है तो तुम वो बात को समझने के लिए जरा आगे बढ़ते हो, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ते, इसको ध्यान में रखो, बता ऐसे। इसलिए सोचो कि यहाँ सुरेंद्र माता जी कहते कि भक्ति सभी भावों को वैश्व भावापन्न बनाना, विश्व पुरुष तथा विश्व शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना और अधिमानस चेतना के सभी स्तरों में भगवान के साथ युक्त होना। तीसरे अधिमानस के परे, तीसरे क्या बताया? अधिमानस के परे जो परात्पर भगवान है, देखो अधिमानस के ऊपर एक परात्पर भगवान है बोले, उनके साथ अतिमानस चेतना के द्वारा संबंध स्थापित करना, अतिमानसिक चेतना है उसके साथ संबंध स्थापित करना, अतिमानस की चेतना के साथ। और ये क्या भानगढ़, अतिमानस चेतना बोलते, अधिमानस चेतना बोलते, ऐसी क्या चेतना है कि क्या है कि कभी पुराण में नहीं पढ़ते, कहीं नहीं पढ़ते, नए से भानगढ़ निकाल के खेती अंदर। ये वहाँ रेखिम का अंदर भी कुछ तो भी पढ़े क्या मठी, दूसरा पढ़ना कुछ भी नहीं जानते, ओम ओम का नाम भाला बस पुकारते, हम सुन रहे दीवाने जैसे, क्या है ये सब बोलते। थोड़ा समझने की कोशिश करो, हम तुमको ये पूछेंगे, प्रश्न करेंगे,
तुम्हारे पास चेतना तो है, तुम कानों से क्या को सुनते? पूछता हूँ मैं, आंख से सुनो, नहीं तो हाथ, कोई बात करे तो कान बंद करके हाथ सामने को, हाथ से सुनो उसकी बात। क्यों नहीं सुनते? तुमको एक ऐसी चेतना, ऐसा एक साधन दिया, साधन कान है, वो क्या कर्मेंद्रिय बताए कान, ज्ञानेन्द्रिय क्या है? साधन कान के अंदर सुनने की शक्ति। ऐसे भगवान भी हर लोक में एक एक प्रकार की शक्ति बनती है, एक एक काम करते हुए हर लोक में अलग अलग नमूने से वो खुद बना हुआ है, और फिर भगवान पुरुषोत्तम भी है। ये बात को जानने के लिए आपने को जरा साधना करना पड़ता। ऐसे अगाव धंधे बंद करके जरा ऐसे पुस्तकों का अध्ययन करना, जरा पढ़ना, इधर टाइम देना, जरा अध्ययन करना, तो जब समझ में आता। वो सब अपन सब टाइम नहीं देते, अभ्यास नहीं करते, कुछ नहीं करते, समझ में आएगा तो कैसा आएगा? क्या आकाश में से ज्ञान आएगा क्या सीधा बगैर मास्टर के इलम आएगा? आएगा थोड़ा आजकल निकला वो, लेकिन इसमें अभी रिसोर्स कोरिया नहीं निकली, ये परमात्मा के मार्ग अध्यात्म इधर निकला। वो टीवी में बताया, आज मेरे पर्सन कोई बोलते है, तुमको जो सर्टिफिकेट बोले वो सर्टिफिकेट मिलेगा, MBBS का अंतर समय डब्बू देव बस होगा, मगर इसका हम ला के देंगे। पुकार के बोल रहा था टीवी में, हम लोग क्या देखे तो समझो, लेकिन मेरे को नहीं देखा नहीं ना, मैं उसके समझने ठीक नहीं समझ। तो कहना क्या, देखिए अधिमानस के परे जो परात्पर भगवान है, उनके साथ अतिमानस चेतना के द्वारा संबंध स्थापित करना। अपने अंदर अतिमानस चेतना है, उसके द्वारा उसके साथ संबंध स्थापित करो, ऐसा बता रहे, समझे? तो संबंध स्थापित करना, और प्रकृति अपनी चेतना और प्रकृति को अतिमानस भावापन्न बनाना। अपनी चेतना और अपने प्रकृति को अतिमानस के अंदर जो भाव है, जो कुछ शक्तियां हैं, उस वैसी तरह से अपनी शरीर प्राण मन की प्रकृति वैसा बनाना, वैसा ढालना, ये काम कर लेना बोलते मानो। इसके रूपांतरकारी अवतरण के लिए अपने आप को एक यंत्र बनना। ये रूपांतरकारी एक अवतरण होने के लिए, अपने अंदर वो शक्तियां उतर आने के लिए अपने एक यंत्र के जैसे बन जाओ। यंत्र जैसे कैसा बनना? आप बने हुए अपने यंत्र, आप कैसे यंत्र बने हुए? हम भगवान के 3 गुण की जो माया है उसको काम करने दे रहे। रजोगुण आया, हमको अच्छे मोह पैदा होता, मोह के सामान जुटा देते, मोह के समान चीजों को पुकारते। तमोगुण आया, लड़ने की शक्ति, लड़ना शुरू कर देते। सत्वगुण आया, पूजा पाठ करते, हरि कथा सुनते, भजन भाव करते। ये 3 शक्तियां अपने पास अभी भी 3 गुण की शक्तियां हमारी बुद्धि को घेर देती, वैसा चलाती। ऐसे अगर हम ये शक्तियों को थोड़ा थोड़ा अभ्यास के स्वतंत्रता भगवान दिए है तुमको, रोज अभ्यास करना, उन्होंने बताया तो मार्ग से चले जाएंगे। ये आत्मांश जो भाव करना जो होना है, धीरे धीरे चैत्य पुरुष को खोल लो, उसकी बात को सुनो, उसके बात के साथ साधना करो, धीरे धीरे चैत्य पुरुष का परिवर्तन तुम्हारे अंदर आ जाएगा। फिर अधिमानस देवलोकों का परिवर्तन और देवलोकों की शक्ति तुम्हारे मन पर शरीर में आएगा। फिर बाद में क्या होगा, फिर अतिमानस की शक्ति के लिए फिर तुम आगे ध्यान करो। ऐसा अतिमानस भाव पर आप एक बन जा सकते, फिर विषय की शक्ति अपने हाथ में लो, फिर स्वतंत्र बनकर जिंदगी जियो। राम का राज्य तुम्हारे पास से आ जाएगा, राम राज्य ला सकते हो। लेकिन ये साधना कौन करना, परिश्रम वाला ला सकते, हर एक आदमी करेगा, उसके अंदर वो आएगा, नहीं करेगा तो कुछ नहीं आएगा। यीशु को बड़े बड़े महात्मा लोग हुए, नरकी करने नर कर तो नरता नारायण, एक बात में खलास करे वो, उनको भी मालूम है कि तभी माथा पची को कुछ समझता नहीं, ये आदमी मनुष्य आपकी जरूरत नहीं है उसको, तो उसको थोड़ा होना, उसको थोड़ी गरज है, थोड़ी गरज के पूर्ता मांगेगा, ज्यादा गरज है इस वक्त उसको क्या जरूरत है वही मांगेगा। ये ज्यादा कर को मांगेगा और ज्यादा कर को मेहनत करेगा, वो नहीं करेगा। बड़े बड़े हरदास लोग कुछ कार्य बताते, ये कहानी मुझे याद है, बोलते नहीं क्या बताया कहानी, एक कहानी बताए। एक राजा साहब सवारी निकली, बाहर निकली अपने हाथी के अंबर जिसको बैठ कर हाथी से सवारी के बाद, तो सब पूरी साथ आके राजा की सवारी निकली, चलो बाजू हटो, बाजू रास्ता साफ कर दिया।
अब वो रास्ते में एक भिखारी बैठा और बोला, अरे भाई मैं भीख मांगने वाला इधर बैठा हूँ रास्ते में, रहा है सबको कुछ दे बोल रहा हूँ, मेरे को हटा रहे हो, मैं क्या करने वाला, मैं फटा कपड़ा पहना। अब कुत्ता ने पूछे, मेरे मत हटाओ भाई, चला बाजू में इधर बैठ जाता, ऐसा फलू पकड़। अच्छा पुरुषों को जाए थोड़ा दूर बैठना, थोड़ा सा पूरा छोटा, वो बैठा भिखारी ऐसा सब जाते थे। बोली भिखारी बिल्कुल लाभ मजबूर होकर ऐसा होकर देखते बैठा, तू होना तो भी क्या। एक दूध तो बोला, अरे मैं उसको क्या होना पूछू, उस क्या होना उसको दे, तुम बोल रहे था पूछ, उसको बाजा की, अरे क्या होना पूछे सब मंगले पूछते बोले, देखो मेरे पास जो है, मेरे पास अब आटा है बोले, अब वो छोड़ो, फुटा नहीं है मेरे पास बोलते, फिर क्या होना, फुटा नहीं, गुड़ होना उसके साथ खाने। बेवकूफ है क्या, राय साहब पूछ रहे उनके गुड़ किसी दुकान में मांगे तो गुड़ देता जरूर, राय साहब कुछ तो गुड़ जो मर के मांगता क्या पागल, उससे मांग और कुछ से मांग क्या, वो गुड़ और फुटाने हमेशा रहने के उसका डब्बा नहीं बोल, एक डब्बा दो बोल जाता है। ऐसा उसकी बुद्धि अगर है वो क्या देगा, अरे इन्हें संभाल नहीं सकता, इसकी इतनी बुद्धि है, डब्बा फुटाने और गुड़, इसको नहीं देना बोले। वैसा हम लोगों की दशा है, हम क्या मांगेंगे, भगवान आके पूछा तो क्या होना, भगवान क्या क्या करते क्या है, मांगे तो देता है कि नहीं, क्या हमारा उतना तपोबल है कि नहीं। फिर ये भगवान है कि किस कंपनी का है, यहाँ से शुरू होता, क्योंकि आजकल टीवी देख रहे कंपनियां बहुत पड़ रहे हैं, उल्टे कंपनी का सही भगवान है कि सो गई, हम चक्कर में गिर गए और कुछ नहीं मांगते, टाइम निकल जाता, चल देता हो। तो ये बुद्धि काम के नहीं, इसलिए बुद्धि शुद्ध हो, अच्छी हो, ठीक बुद्धि हो। आज हम पहले से भक्ति प्रेम करना, भगवान से स्मरण करो, साथ में काम कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है सबको, तू किस तरह से कर रहा है, कैसा कर रहा है, उसको अपन समझने के लिए बुद्धि सब शांत और स्थिर रहना। भगवान सब जगह तुम भरे हुए, अंदर और बाहर, मेरे आजू बाजू में, रोम रोम में भरे। ऐसा कौन सा पर्दा आप लगा जिसके कारण मैं आपको नहीं देख सक रहा हूँ, मेरी चेतना आपके साथ एक नहीं रह सक रही, ऐसा क्या गलती है, ये गलती मेरी है क्या आपका है, कहाँ मैं ये मेरा हिसाब में गलती हो रही, आप ही कृपा करके समझाओ, भगवान मुझे समझाओ, भगवान समझाओ, भगवान आप है ना, समझाओ, आप नहीं हो बोला तो ऐसी चीजें मैं देख रहा हूँ। सूर्य को कोई साइंस वाला नहीं बनाया, हवा को कोई साइंस वाला चाहे जब नहीं छोड़ सकता, पानी चाहे जब नहीं रोक सकता, समझे। कोई चीजें ऐसी हैं कि जो साइंस वाला कुछ नहीं कर सकता, ऐसा जब है तो कोई एक शक्ति है, वो तू ही है, बस तुम्हें कब मिलेगा, कैसा पा जाऊं, ऐसा उसके पास कुछ है क्या, तो लालच थोड़ा भगवान से, भगवान के लिए पुकारता है, उसकी जरूरत महसूस हो रही क्या इसको, जब इसको जरूरत महसूस नहीं, भगवान बोलता भाई तू जब खुश है तो मेरा बच्चा ठीक है, 10 खुशी के साथ 4 दिन खिड़की निकल के आओगे और क्या, तू करबल आएगा, वैसा फिर तेरा जन्म बनाऊंगा, बनते रहेगा। तेरे को आगा देना, फिर तेरा डब्बा ही नहीं गुड़ रखने को फुटान रख लूँ, तो मैं तेरे पूछे तू डब्बा मांगेगा गुड़ फुटान रख के, तू जैसा उन्हें मांग, इससे तैयारी होने दो। तो बड़े माता जी अंत दुनिया में आए, उन्होंने यहाँ तो बोले माता जी आपको सच बोल रहा हूँ, लोग आके मेरे को मामूली चीजें मांगते, मेरे को शर्म आती, न वो देते ना वो कुछ देते, उनका बोले लोग ऐसी चीजें मांगो तो मैं सोचना, मैं सोच सकना, उनको क्या देना, और भाई इतनी बड़ी चीज मांग, इसको ऐसा करना, ऐसा मैं सोच, ऐसे कुछ लायक बन के आओ मेरे पास, तुमको बुद्धि दे दी हूँ, छोटी छोटी चीजें मांग, ऐसा बताया माता जी। इसे कहने का बहुत सही बात, और को मांगने की भी अपने पास बुद्धि स्थिर और शांत होना, शुद्ध होना, ये कहते देखो बोले। इसलिए करके भगवान तो हर जगह हर वस्तु में अलग अलग तरीके उसके काम करने के ऐसा करता है वो, और करके अलिप्त रहता है, अनासक्त रहता है वो। अतिमानस भावापन्न बनाना तथा क्रियाशील भागवत शक्ति की सिद्धि और पार्थिव प्रकृति में इसके रूपांतरकारी अवतरण के लिए अपने आप को एक यंत्र बनाना। क्या होता है? क्रियाशील भागवत शक्ति की सिद्धि। क्रियाशील भागवत शक्ति, क्रियाशील क्यों बोले? अपन सोच क्या क्रियाशील भागवत सिद्धि की शक्ति क्यों बोले? देखो निष्क्रिय भगवान भी
ये क्या है? निष्क्रिय भगवान बोले। प्रश्न शंकराचार्य जी ये बताए कि भगवान निर्गुण है, भगवान को रूप रंग नाम गुण कुछ नहीं है, लेकिन है, बहुत थोड़े में बस। बुद्धा और शंकराचार्य का जब वाद हुआ, मंडन मिश्र का होगा, जीत कैसी हुई शंकराचार्य की बात, जहां बुद्ध ने ये समाज रह करके बताया भगवान नहीं है बोलते। कौन? बुद्ध। भगवान नहीं है, ये शंकराचार्य बोल है, ब्रह्म है, उनके भाषा में ब्रह्म कहे, भगवान ब्रह्म है, तो बुद्ध ब्रह्म नहीं है। तो दोनों का आवाज चला, थोड़े में बोलता हूँ बहुत बड़ा बात है, ब्रह्म है सो साबित करूंगा। और तुम साबित करेंगे मेरे जैसा जीव करके प्रपंच करना पड़ेगा, ये शर्त बुद्धों ने रखा उनके सामने। शंकराचार्य बोले जी हाँ, और ब्रह्म है साबित हो जाने के बाद ब्रह्म नहीं है बोल के तुम साबित किए, मैं सन्यासी हूँ, शादी करिए, व्यवहार करो, छोड़ देता हूँ सन्यास। और ब्रह्म है साबित हो तो तुम सब सन्यासियों के हमारे गांव के बारे में हका देंगे तुम हिंदुस्तान। अच्छा, वो आदिवासी चला दो। शंकराचार्य जी प्रश्न करें, ये जो तुम्हारे पास जो धोती दिख रही ये तुम्हारी बोलते ना, वो मेरी धोती, फिर धोती तुम है क्या? वो पंडित चिड़ गए, ये क्या बच्चों को प्रश्न किया जा सकता, धोती तुम है क्या? बोलते धोती मैं कैसा होता हूँ? फिर मेरी बोलती कि नहीं, वो मेरी बोल तो मैं धोती हो सकता हूँ क्या? बहुत अच्छा, मेरे को इजाब हो। ये शरीर किसका है बोल के पूछना आप, वो मेरा है, फिर तुम शरीर होते क्या? वो बुद्ध का चमक गया, ये बात सही है, धोती जैसी मेरी है और मैं धोती नहीं हूँ, शरीर भी मैं मेरा बोल रहा हूँ, शरीर मेरे मैं कैसा हो सकता हूँ? वो मैं अलग ही हुआ हूँ। तो सब छोड़ो जी, मैं कुछ भी नहीं है, फिर भगवान ब्रह्म नहीं है वो, फिर क्या है? शंकराचार्य को साथी की, अरे भाई सब नहीं है तो जान दो, ब्रह्म नहीं, फिर क्या है? कुछ बोलते कि नहीं बोले? वो बुद्ध महाराज बोले कुछ नहीं, बोले हम समाधि वगैरह लगाते, खाली शून्य, कुछ नहीं है, खाली शून्य, खाली कुछ भी नहीं है, मालूम है कुछ नहीं। तुम महसूस क्या करते हो? कुछ नहीं है, ऐसा महसूस करते ना, वो कुछ भी नहीं है, हम महसूस करते। फिर मैं ये पूछता हूँ महसूस कौन करता? वो तो है, समझ रहे मेरे बात को, अच्छा समझो। वो कुछ भी नहीं है, ऐसा महसूस करने का जो ज्ञान है वो कौन है? वो कौन दिया तुमको कैसा मालूम हो रहा है कि कुछ भी नहीं है? समझे क्या? कोई ब्रह्म है बोले, हम जिसको नाम नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन है बोलते हैं, बस वही है, हर हुई। अब तुम बुद्ध की इनकी इतनी किताबें पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो इतने लाके पढ़ो 100 से, उसका नतीजा इतना ही है। इतना ही बस हुआ कि उन्होंने जहाँ शून्य है बोले, है बोल रहे ना तुम, तो शून्य है जिसको मालूम है वही ज्ञान, वही ब्रह्म है। उसको तुम कैसा देख सकते? जान गए बस, वो खामोश करो, जवाब ही नहीं, हार हो गए, खत्म। तो कहने का था उनका, ये क्या बोल रहा था मैं, उसको निष्क्रिय ब्रह्म बोलते हैं। क्या बात? निष्क्रिय ब्रह्म, निष्क्रिय भगवान। श्री अंदु उसको क्या बोले, भाई ऐसा एक भगवान है जो निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता, नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, ऐसा एक उसका अंग है, उसको निष्क्रिय ब्रह्म। ठीक है, हमको प्रपंच बनाया, ईश्वर का माता पिता है, भगवद गीता पढ़ो क्या बोलते भगवान, प्रपंच बनाया, ईश्वर का माता पिता मैं हूँ, वेद वेदता मैं हूँ, वेद को जानने वाला मैं हूँ, वेद को करने वाला मैं हूँ, सारी बात त्रिगुण के माया मैं बनाया। जहाँ मैं बोलते उन्होंने बोले कि आखिर वो मैं के परे भी मैं छू, जिसका अंतापार नहीं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा स्पष्ट बताते उन्होंने कहे, ऐसा भगवान का रूप है। ये श्री अंदु बताया अपने को कि क्रियाशील भगवान हमको, वो क्रियाशील भगवान तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पंचकोशों में है, उसके परे है, आधिमास में, आतिमास में तुम शांत और स्थिर रह के उसकी भक्ति प्रेम करो, उसको पुकारो, है समझकर वो क्रियाशील भगवान आपको साक्षात्कार होगा, मिलेगा। उससे तुम जितना भी प्रार्थना करके उसकी बात सुनोगे और करोगे, उतना उतना आप नर के नारायण होते चले जाओगे। वो और तुम अलग नहीं,
वही तुम बच जाओगे, तुम्हारे अंदर एक परिवर्तन रूपांतर जरूर आ जाता है, ऐसा इनका कहना है। समझ लेना। अब सुनो इसको आगे और क्या बताया। ऐसा ये लक्ष्य और उद्देश्य ये है मानव, प्रत्येक मानव इस लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर चलेगा तो उसको खूब राम राज्य मालूम होगा, राम राज्य करके फिर कैसा गया फिर कैसा आना ये सब मालूम होगा। क्रियाशील भागवत शक्ति की सिद्धि और पार्थिव प्रकृति में इसके रूपांतरकारी अवतरण के लिए अपने आप को एक यंत्र बनाना होगा, अपने आप को अपनी एक यंत्र बनना। इसके अंदर एक एक शक्तियां आगे आएंगी और तुमको बराबर ठीक बनाएंगे। इसलिए यंत्र बनो, एक एक गुण भगवान के दिव्य लक्षण तुम्हारे अंदर आ सकते, ऐसा इसका उद्देश्य है। अब आगे क्या कह रहे, मैं नहीं जानता कि पुरुषोत्तम चेतना नाम की भी कोई चीज है और वहां तक मनुष्य पहुंच सकता है या अपने लिए उसे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि गीता में जिस पुरुषोत्तम की बात आई है या अपने लिए उसे प्राप्त कर सकता है वह पुरुषोत्तम परम प्रभु है, परम पुरुष है। वह अक्षर और अक्षर में अक्षर से परे है और एक और बहुत दोनों को अपने अंदर धारण करता है। गीता कहती है कि मनुष्य ब्राह्मी स्थिति ब्राह्मी चेतना प्राप्त कर सकता है, पुरुषोत्तम के शाश्वत अंश के रूप में अपने को अनुभव कर सकता है और पुरुषोत्तम में निवास कर सकता है। ये गीता कहती है। गीता के अंदर क्या बताए, एक व्यंग भाषा में क्या कहे, पुरुषोत्तम विश्वोत्तम क्या है कि वे तुम लोग आप बोलते हैं, लेकिन मैं वो नहीं जानता, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। बोले भगवान है और ठीक है, वो पुरुषोत्तम है, वो तुम्हारे अंदर रहता, बाहर रहता, सब जगह रहता, उसको तुम प्राप्त कर सकते। तुम पुरुषोत्तम मेरा एक बहुत ऊंचा भाग है, ऐसा समझ सकते हो, ये बताया। इसको आप अभ्यास करो, आप समझ जाएंगे। और शांत से रह के अभ्यास बुलाओगे नहीं, उसको प्राप्त नहीं करोगे, आपको मालूम भी नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा, अनुभव ही नहीं आएगा, ऐसा कहते हैं। समझो गीता का पुरुषोत्तम कैसा, पुरुषोत्तम परम प्रभु है, परम पुरुष है, वो अक्षर और अक्षर से परे है और एक और बहुत दोनों को अपने अंदर धारण करते हैं। गीता कहती है कि मनुष्य ब्राह्मी स्थिति ब्राह्मी चेतना प्राप्त कर सकता है, पुरुषोत्तम के शाश्वत अंश के रूप में अपने को अनुभव कर सकता है, पुरुषोत्तम के शाश्वत अंश के रूप में अपने को अनुभव कर सकता है। ये बताए गीता कहती है ऐसा कर सकता है और पुरुषोत्तम में निवास कर सकता है। पुरुषोत्तम चेतना स्वयं परम पुरुष की चेतना है और मनुष्य अपने अहंकार का लोप कर, मनुष्य जो अपना अहंकार मैं बोल के शरीर प्राण मन को जानता और मन के साथ भटकते रहता, उसको अगर लोप कर दिया, उन्हें अगर उसको हटाते रहा और अभ्यास करते रहा तो क्या होगा, पुरुषोत्तम चेतना के अंदर निवास कर सकता है। उस पुरुषोत्तम चेतना के अंदर मनुष्य निवास कर सकता है। क्यों, आप बताए मई निवस्यसि, इस श्लोक में होता है भगवान कहते कि मेरे अंदर वो निवास करेगा, मैं उसके अंदर प्रकट रहूंगा। स्पष्ट गीता के अंदर है, उसको लेकर ना श्री अरविंदो उदाहरण दे रहे आपको कि ऐसी बात गीता के अंदर है, उसको पढ़कर देखो तो समझ में आएगा। ऐसा बता सब प्रकार की महत्वाकांक्षा, यहाँ तक कि आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा भी, गर्व, वासना, स्वकेंद्रित जीवन, मन बुद्धि और संकल्प आदि सबके साथ साथ अंता का लोभ। क्या बताए, साधक को ये कभी नहीं मालूम होना कि सब प्रकार की महत्वाकांक्षा क्या है, यहाँ तक कि आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा भी, गर्व, वासना, स्वकेंद्रित जीवन, गर्व रहना, वासना रहना, समझे, मैं अपने आप को बड़ा मानना, ऐसा केंद्रीय भाव रखना, मुख्य भाव रखना, ऊपर से बनना, मैं क्या कुछ भी नहीं हूँ, साधा सीधा। आप तो इतने बड़े हैं, क्या कोई को बोलता आदमी, लेकिन अपने को बड़ा समझते दूसरों की तारीफ करता। ये डबल गेम काम का नहीं होता। सही सही सोचना कि अपन कितने मूर्ख हैं। जो बात अपने हिंदू धर्म में कही गई वो अपने को अभी नहीं मिली, दूसरा अपनी तारीफ कुछ भी करने दो उसकी मर्जी। फिर अपन अगर अपने अंदर अगर बुलबुले उठ रहे बुझबुले होंगे, वो तारीफ करते तो तुम अहंकार नहीं। भगवान बताए तुम अहंकार है, झूठे अहंकार में हो, अहंकार काम का नहीं। तुम उसको सोच लो और समझो कि तुम बिल्कुल छोटे हो, ऐसा तारीफ किया जाए, गलत है, उसको त्याग दो, बोल उसको मन पर मत दो। आध्यात्मिक ये महत्वाकांक्षा भी त्याग दो और गर्व वासना भी स्वकेंद्रित जो रखे वो त्याग दो।
मन बुद्धि और संकल्प आदि सबके साथ साथ अंतःकरण तुम काम करते हो, करना है, देखेंगे करके, वह तो भगवान की मर्जी, नहीं तो नहीं। ऐसा तुम एक निगर्वी बनकर काम करो। ऐसा करने से तुम्हारा दिन ब दिन अहंकार की शक्ति कम होती जाएगी और तुम भगवान की ओर खींचे चले जाओगे। ऐसा उसका ढंग बताया कि अध्यास का, कि मनुष्य चालते बोलते चलते फिरते किस प्रकार का अध्यास कर सकता है। ऐसा मन में रखो, बोलने की जरूरत नहीं, मेरे को तो अहंकार नहीं, मैं तो गर्व नहीं करता, ऐसा बोलने से नहीं जाता गर्व। तुम गर्व मत करो और ठीक रास्ते से सच्चाई के साथ चलने की कोशिश करो, और ये कोशिश करो चलने की भगवान के लिए कर्म करने की कोशिश करो। चलना है ना क्या, भगवान के लिए काम करो, ये भगवान के लिए करो, पूजा समझ कर करो, भगवान ठीक काम करो, गर्व मत रखो, अपने आप को बहुत ऊंचा भी मत मानो। तो इससे क्या होता, तुम्हारे कर्मों का तप होगा और वो योग बनेगा। योग किनके साथ योग बनेगा, भगवान के साथ योग आएगा, योग भगवान मिलेंगे आप इसके अंदर। उसके लिए तुम करते हो ना सब काम, फिर वही मिलेगा। जिसके लिए तुम काम करते हो वही मिलेगा। आदमी देखो पैसे वाला बनना काम करता है, पैसे कमाना शुरू करता है, कुछ दिन नुकसान भी आएगा लेकिन पैसे वाला होता है, फिर और ज्यादा बोलते खाता और टोपी भी खाता, वो छोड़ो, क्योंकि उसको जीवन में बराबर पैसा नहीं मिलता था, उसके लिए काम करता है। से भगवान बता, अगर कोई भगवान के लिए काम किया सादा सीधा रहे तो भगवान भी मिले, लेकिन केंद्रीय भाव भगवान को प्राप्त करने का रहना चाहिए। चेतना को प्रसारित कर विश्वमय बना देना, अपनी चेतना को प्रसारित करना, ऊंचा, अपनी चेतना को ऊंचा बना के प्रसारित कर देना, इसका नाम क्या है, चेतना को विशाल बनाना, बहुत विशाल बनाना। वो कैसा बनाना, तुम अभ्यास करते गए तो समझना, अभ्यास नहीं करे तो कुछ नहीं समझना। ऐसा चेतना को प्रसारित कर विश्वमय बना देना, विश्व को उतना बना। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज बताए, ज्ञानेश्वर में बहुत से लोग पढ़ते हैं ज्ञानेश्वरी, क्योंकि उसका अर्थ जहाँ अच्छा निकलता, केंद्रीय भाव जहाँ आ जाते ज्ञानेश्वर, वहां तो उनकी बुद्धि सो जाती है, तो डुमा मार देती। विश्वचे माझे घर, ऐसा बताओ ज्ञानेश्वर, ऐसी मती जायची स्थिर, विश्व मेरा मकान है, शरीर मेरा मकान नहीं। ज्ञानेश्वर बोले विश्वचे माझे घर, ऐसी मती जायची स्थिर, हम क्या बोलते, शरीर मेरा है। क्यों बोले, कहीं भी शरीर में कुछ भी हो, कोई चूंटी काटने तो झट हाथ वहां जाता तो संकट को निकाल देता, ऐसा करते कि नहीं। तो कहीं कान खुजा, झट हाथ वहीं कुछ जा, खुजली हो रही वहीं जाता, और झट पर मालूम होता आपको कि यहाँ फलाने हिस्से में खुजली हो रही, फलाने हिस्से में चूंटी काटा है, वही हाथ जाएगा और वो निकाल जाएगा। क्यों, आपकी चेतना उतने शरीर में फैली हुई है। ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज बोले विश्वची माझे घर, मेरा मकान ये विश्व है, ऐसी मती जायची स्थिर, किंबहुना चराचर सोया अपने जाओ। यहाँ तक बता, वो ऐसा हो जाता साधक, चरा और अचर, जड़ वस्तु जैसी तिपई है जड़ है, कंदील है जड़ है, रेडियो सब जड़ है, ये भी मैं ही हूँ, और इसके अंदर जो चेतन वस्तु दिख रहे वो भी मैं हूँ, अचेतन वस्तु में भी मैं ही हूँ, सब मैं बना हुआ हूँ, सबके परे मैं हूँ। ऐसी बुद्धि इसकी स्थिर हो जाती, वो भगवान से मिलेगा। भगवान ऐसे रहे, भगवान का अनुभव यही है। भगवान ये नहीं बोलता कि मैं फलाना है, सब रहते हुए अलग है। क्यों अलग है, उसको खेल मचाना है, खेल चलाना है, इससे अलग है। क्यों खेल खेलता, वो उससे पूछो बोलते, उसका उत्तर वही, उससे पूछो क्यों खेल मचा, तो कौन बोल रहा उसका खेल। अपनी तो बुद्धि स्थिर नहीं होती, चलते नहीं, खेल क्यों रहता है, खेलना मालूम खेला, स्वतंत्र तो हर एक वही है, और किसको पूछेंगे आप, भारत वो आसपास में होता, वो भी अपने जैसे बुद्धू रहता, क्या कि वे तू करना क्यों कर। मेरा भाई खुद बोले, तेरा तेरे को मालूम भगवान इतना बड़ा महासमुद्र है, खारा कर दिया, मीठा हो तो कितना अच्छा था बोलते अपने बुद्धि से, मैं कैसा कहूँ मोरारी, समुद्र को कर दी खारी, मैं तुमको कैसा कहूँ मोरारी, ये खारी क्यों करा बोल, क्यों बोलूं, तेरा मसूद तेरे को वो भी तू क्या बगले को रंग दिया हो जा रहा, कैसे बगला जो है ना तो ठीक है, ऐसा स्त्री मारी जैसे चमकता है। और किनार पे अगर देखो बैठा ध्यान लगाए बैठे,
आई मछली की झट आपने चोट डालते ही मछली को नहीं हो जाता, ऐसा उसके पास वो ये कोकिला ऐसा कुछ नहीं करती हुई, लेकिन कोकिला को क्या दिया, कोकिल को रंग दिया काला, समझे, मैं कैसे कहूँ मरा, वो कैसा पुकारता, वैसे बात मीठा बाजने का, उसको रंग काला दे। भगवान तुम बगले को पुकारता नहीं, मछली भद्दा है उन्हें, मछली खाता उसको रंग सुखी दिए, और कोकिल को कितना अच्छा स्वर है, काला रंग दिए। मैं कैसा कहना मोरा, अजब लीला है तेरी प्रभु, मैं तेरे को रिझाती हूँ, नमस्कार कर, तेरा मतलब तेरे को मालूम बोले। ऐसा अपने अंदर नम्रता का भाव आ गया भगवान के विषय में, तो तुम थोड़ा बहुत शहाने बन गए, और भगवान तब जाने के थोड़ा रास्ता खुल जाएगा। तर्क पुत्र के मैं बुद्धि से भगवान को जान लेता हूँ, भगवान के होता हूँ, भगवान है क्या, कितने रावड़े मेरे को प्रश्न कर है क्या, दिखता है, हाँ तो दिखता, मैं तो क्या बोलूं, अच्छे लोग, मैं मामूली लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, समझा ना, मेरी बात को अच्छा समझ जाओ, बड़े बड़े शास्त्री पंडित की बात कह रहा हूँ, मामूली लोग पढ़े की बात नहीं कर, बड़े बड़े अच्छे से घना पाटी लोग, उनको सब कुछ बोलते हैं कि उनको अंदर बुलबुला रहता क्या, भगवान है वो है कि आपको दिख रहा है, अपन पाठ करे, दक्षिण आ रही है, सब कुछ कमा रही है, सब कुछ कर, भगवान है कि इसको समझ नहीं आता। चलो आ गए, विद्या अपने नसीब में था, ग्रह अच्छे से अपनी विद्या बुद्धि आ गई, लेकिन भगवान है कि नहीं, ऐसे है बड़े बड़े पंडित भी, याद रखना मेरी बात, उनके न समझे ना, वो अम्मा थे ना, उनको ऐसे कई पंडित मिले, उनको भी गड़बड़ होता है। इसे कहने का सारांश बहुत कठिन है, भगवान है मुझे समझना, विश्वास रखना बहुत कठिन, जब तक उसने कुछ ये साधना प्रेम से नहीं किया, प्रेम से नहीं पुकारा, तब तक उन्हें भी थोड़ा अपनी झांकी देगा नहीं, तुमको विश्वास बढ़ाएगा नहीं है बोल, उन्होंने तो वहीं का थोड़े दो खेल कराओ, अच्छा करो, तू खेल से चल बोलता उसका, ऐसा समझे, ये बात को ध्यान में रखो। और कभी नास्तिक नहीं बनना, भगवान है, भगवान ने तो अपन कहा रहते थे, इसलिए क्या कह रहे, इसलिए कह रहे क्या कि चेतना को प्रसारित करे, विश्व में बना देना, परात, ये समझे ना। फिर तीसरी चीज क्या है, परात्पर भगवान के प्रति संपूर्ण आत्म समर्पण। परात्पर जो परम पुरुष है, जो क्षराक्षर उत्तम पुरुष, परात्पर पुरुष, उसके प्रति संपूर्ण आत्मा, अपने आप को दे, सब उसका ही है, सब उन्हें बनाया, उन्होंने दिया, अपन लेके काम कर रहे, उन्हें करवा रहा है, अपन कर रहे, लेकिन उसको देखे नहीं, उसको देखना, उसके साथ एक रहना, हम जो काम करते तुम्हारी प्रेरणा से कर रहे या हमारे मन चंचलता से हम कर रहे, हम तेरे से भर गए क्या भगवान, तुम हमारे साथ हमेशा रहो, हमेशा तुम प्रत्यक्ष हमको मालूम नहीं पड़ रहे या हमको अनुभव नहीं दे रहे, तुम प्रत्यक्ष हमारे पास है बोल के नहीं दे रहे, लेकिन हम शास्त्र में धर्म ग्रंथों में पढ़ते कि भगवान हमेशा है, कभी सोता नहीं, वो हमेशा जागरूक है, ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा हमको अनुभव क्यों नहीं होता भगवान, ये बात हमको समझ में क्यों नहीं आती, हमको अनुभव पर क्यों नहीं होता, ऐसा हम तरसा उसके लिए भक्ति प्रेम से। जब क्या होगा, जब भगवान जरा अपना परिचय दे देते कि मैं ऐसा हूँ, समझे, वो प्रेम से होना तो होता, खाली ऐसा बहस करे बहुत चुका पढ़ती, पढ़ो, पढ़ना अच्छा है, पूजा पाठ करना अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन ये कभी मत समझो कि मैं बहुत बड़ा अच्छा हुआ, पूजा पाठ करता, मेरा सौड़ा वोड़ा बहुत अच्छा है, मैं कभी होटल में चाय नहीं पीता, मैं किसको चीख के खाना पाने का पूछ रहे होता मत, कभी बड़े बड़े महात्मा लोग हजामत कर दिया हमारी पूरी, समझे कि नहीं, उन्होंने बोले मछली है, बहुत सी चीजें सब पानी में रहते हैं, हमेशा गंगा में हमेशा मछली रहते, वो क्या स्वर्ग जा रहे क्या, बोले मर के, समझे क्या, मगरमच्छ है सब है क्या, उनका स्वभाव पलट रहा क्या, ऐसा बहुत कुछ बोले संतों ने, समझे कि तुम चुप, कहे कबीरदास बोले कान में उंगली लगा के पुकारते थे, क्या वो साहब भर रहा है क्या, बोले मूंगी के पाँव में घुंघरू बांध, छोटी चूंटी है ना, चूंटी के पाँव की चूंटी छोटी, उसका पाँव बहुत छोटा, उसके पाँव में घुंघरू बांधे, वो घुंघरू बजे तो वो भी साहब सुनता, वो भी अल्लाह में सुनता, बोले समझे क्या, वो क्या साहब भर रहा है, बोले और साहब भरा नहीं, बोले ऐसा पुकार नहीं मिलता है, भाव भक्ति से ध्यान धरते है उसको साहब मिलता है, भावना होना भगवान है, तो नहीं मिल रहा है, मेरे खुशूर है, मैं चंचल हूँ, मैं इधर उधर मेरा मन भागता, वो हर तरफ है, लेकिन
तो एक पर्दा रखा, मैं स्थिर होना बोल के पर्दा रखा, इसका मतलब ऐसा समझो, समझ के शांति के साथ भगवान तक जाने की कोशिश करो, प्रयत्न करो, प्रेम करो भगवान से, तब वो भगवान मिलता। उसके खेल को, उसके हिम्मत को नहीं समझेंगे, उन्होंने क्यों युक्ति ऐसा रखा छुप जाने की, उसको हम नहीं समझते, इसलिए भगवान को छोड़ देते, दूर हट गए भगवान। छुपा तो चुपने दे, अपने को क्या कम है, वो नहीं आया तो नहीं जान दो, दूसरे जन्म में आएगा। अपन करते रहना पूजा पाठ, तो उसकी घंटी 2 मिनट बजा के आरती कर देना, लग गया उन्हें मिलता, तभी तो किसी जन्म में घंटी बजा जाए, क्यों बज रहा बोल के आएगा, बोल आएगा। बड़े बड़े घंटे भी हो जाए तो नहीं आएगा। भक्ति प्रेम से करो, भाव लिंग जंगम हो के लिंग बंधा है, ऐसा साहिब मिलता है क्या? नहीं बोले ब्रह्मन होकर पोथी पाचे योग क्या साहिब मिलता है? नहीं मिलता। बोले वो मिलता कैसा? वो मूंगी को हमें घुंघरू मान लिया, वो भी शायद सुनता है, भाव भक्ति से ध्यान रखता है तो वो भी शायद सुनता है। इस तरह का है, इसे तुम ऐसा नहीं करना, तो कहते कि भाव भक्ति करो, प्रेम करो। यहाँ बताओ ना, परम पुरुष को शरणांगत जाओ, तुम्हारे अंदर कैसा है, शौक कैसा चला, वो क्यों नहीं मिल रहा है, उसके लिए तरसो। तुम्हारी बुद्धि में अगर है कि ये काम करना पाप है, कभी मत करो, क्रोध करो मत, बिलाओ जी, भावना को मत भड़काओ। हमेशा गीता में क्या कहा गया, बहुत पति की बात बोला है, गीता का अध्याय निकाल पढ़ो, उसमें बताया जो ज्ञानी है, जो अच्छा समझदार है, उसका बाप कौन है, उसका अंदर बैठा हुआ उसका दुश्मन कौन है, वही है कामना उसका। वो लोगों के अंदर कामना ही ज्यादा भड़कती रहती, समझे ना। गीता में कहती है कि ज्ञानियों का वैरी कौन है, कामना, काम और क्रोध। इसलिए ज्ञानी और सोचे ना, लिखना पड़ना है, अरे हमारे लिए कामना है, और चल रही क्या, चलो तो रोले ना भगवान, ये काम कर। तुमको सादा सीधा अंतर करना, दिल स्वास्थ्य साफ होना, ऐसे आदमी को तुम मिलेगा। वैसा तेरे को हृदय होना, मेरा हृदय वैसा नहीं बना भगवान, मैं मूर्ख हूँ, तुम मेरे से मत छुपो, तुम बहुत शाणे हैं, फिर मेरे को शाणे बनाना भगवान। कितने दिन मूर्ख रखते, ऐसा मूर्ख रहना अच्छा के 13 वर्ष में रहते हुए ऐसा मूर्ख रहना, कितने जन्म काटूं भगवान, अच्छी कृपा करो। ऐसा प्रेम करना, ऐसा खेल जमाना, क्योंकि भगवान की इच्छा है, ऐसा खेल करके रखा। अपन वो खेल को समझते नहीं, वो संतों के बात की जो है वो पढ़ते नहीं, कितने करुणाष्टके नहीं समझता बहुत, समझे। तो अब वो अपन ने भगवान करें क्या, तू करुणेचा सागर देवा, तुझलाची दुःख सांगावे, तुझं वाचून इतर आते काय दीन मुख पसरवणे मागावे। दूसरों को क्या मांगना, दूसरे को भगवान, भगवान को मांगो रखे, भगवान यही है मेरी प्रार्थना प्रभु, ऐसा करुणा होगा। वो सागर है, बहुत बड़ा समुद्र है, वो सुन लिया तो हाँ बोल तो बस तुम्हारा काम 2 मिनट में निकल जाए, सब में भरा हुआ है ऐसा। तो सारांश क्या है, भगवान से प्रेम करो। तुम्हारा लक्ष्य क्या होना मानव का, भगवान से मिलना। अपना जो ऊंचा भाग है, ऊंचे भाग से मिलना। ऊंची जायदाद है अपनी, उसको कमाओ, शाश्वत जायदाद है, भगवान को अपना बनाओ, अपन भगवान के बन जाओ। क्योंकि कितने भी जन्म लो, बंधन के बाद भगवान बहुत आता रहे, क्या बंधन में आ रहे, पाप लग रहा क्या भगवान, क्यों नहीं लगा, नहीं, उसका सूर जैसा टूटा नदी जैसा। ये अग्नि को कौन से साबुन से लगा के तुम निर्मल करना चाहते, कोई साबुन नहीं करते, उसको अग्नि को साबुन लगा के, अग्नि गंदा होगा ही, उसको नलाओ पानी से, अच्छा साफ करो इसको। तो ऐसी चेतना है भगवान की, बिल्कुल निर्मल, किसी में भी दिक्कत नहीं रहेगी, बिल्कुल अलग रहेगी, साफ सुथरा है। तो इसी चेतना को पकड़ने के पहले निर्मल दिल बनाने की कोशिश करो, प्रार्थना करो, तो क्या होता, तुम निर्मलता की ओर खींचे जाते। इसीलिए क्या हो, 3 बातें बोले, वो 3 बातें पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिए। सब प्रकार की महत्वाकांक्षा, यहाँ तक कि आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा भी, मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, मैं अच्छा पढ़ता हूँ, मैं अच्छा समझाता हूँ, मेरे को लोग मानते हैं, मैं बड़ा हूँ बोल के मानते, नहीं तो क्यों मानते थे। ऐसी चीजें अगर अंदर आ गए तो झट भगवान को बोलना, भगवान ये बहुत डेंजर है, मैं अच्छा नहीं हूँ, तेरे अच्छे अच्छे गुण थोड़े जो है तो मेरे अंदर ढकल के काम लेगा। मैं अच्छा, मैं पागल हूँ, मैं अभी तेरे को पाया नहीं, तेरे साथ एक नहीं हुआ, मैं करता अच्छा, झट उन्हें वो बोल देना भगवान, गर्व नहीं आना उसके पास, बता दो। मैं गर्व, वासना, स्वकेंद्रित जीवन, अपने अंदर वासना रखना, गर्व रखना, खुद को बड़ा मानना, ऐसा नहीं। मनोबुद्धि और संकल्प आदि सबके साथ साथ आस्था का लोप, मनोबुद्धि की चंचलता और अहंकार का सबका क्या होना, लोप होना, छोड़ देना।
जातकों से खलास हो जा, विलीन हो जा, तो क्या होगा? तो ऐसा है तो भगवान के नजदीक जाओगे। चेतना को प्रसारित कर विषय विश्व में बना, ऐसा होने के बाद क्या? तुम्हारी चेतना फैल जाती, छो तरफ फैल जाती। अब तुम नहीं समझ, फैल जाना क्या? तुम्हारा जो अंदर की जो समझ है, ज्ञान फैल जाए। फिर और परात्पर भगवान के प्रति संपूर्ण आत्मा, ऐसा होने के बाद उतने बड़े पैमाने में, उतने बड़े तुम चेतना फैलने के बाद भी, हे भगवान मैं तुझे सर्वस्व समर्पण हूँ, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, तू हमेशा मेरे साथ एक रहो और मुझे मत छोड़ो, तू जो चाहता हो मेरे से काम लो और मैं करने को तैयार हूँ। ऐसा भगवान को शरण होकर उसको नम्रता के साथ उसके सामने मत्था टेको। ऐसी बात अगर है तुम्हारे अंदर तो भगवान तुमको जल्दी मिल जाते, और तुम ये सब छोड़ देंगे, बस तुम दूसरे कुछ करते रहेंगे, उस मामूली बात करो, वो बात अलग है। तुमको ये नहीं आता वो कर ले, करो, लेकिन उससे वो कोई मुख्य बात जो आज क्या काम है कि ये चीजें, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य हमारा भगवान को प्राप्त कर लेना, भगवान के साथ एक रहने के लिए सीखना, ये मानव का उद्देश्य है। मानव का उद्देश्य यानी कि बहुत बड़ा उद्देश्य है मानव, ये सब करते करते ये करना, और मानव इस उद्देश्य को भूल गया और बाकी सब कर रहा तो वो बहुत देर के बाद जाएगा भगवान की ओर। बहुत देर यानी लाखों जन्मों से। आज का सत्संग समाप्त है, टाइम भी होगा। उसके बाद ये रिकॉर्ड भजन का लगाएंगे, उसको सुनो, ध्यान करो, उसके बाद प्रसाद वितरण करेंगे, प्रसाद गुरु की शांति साथ पूजा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे, परमात्मा को सुख।